नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलामु अलैकुम। जो हम काम करते हैं इनमें एक सोने का काम भी है, तो अगर इसको भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए करेंगे तो ये सोना हमारा सोना बन जाएगा, इबादत बन जाएगी। जितनी देर सोएंगे वो भी हमें नेकियां लिखी जाएंगी। तो सोने के आदाब में ये है कि बावुज़ू होकर सोना चाहिए, 2 रकात नफल पढ़ कर सोना चाहिए, दूसरों को माफ़ करके सोना चाहिए, दिन भर हमें मुहासबा करके सोना चाहिए कि मैंने दिन में ये कौन से अच्छे अमल किए हैं, अच्छी बात है, और ये चीज़ें बुराई ग़िब्बत इस किस्म की झूठ बोले हैं वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई मैंने वक्त ज़ाया किया तो वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह तस्बीहात को मुकम्मल करके सोएं और साथियों का इकराम करते हुए सोएं। कोशिश करें कि अगर कोई पंखा वगैरह है इस किस्म का कोई सहूलत है तो कोशिश करें कि अपने साथी को ज़्यादा अच्छी जगह दें। और कहते हैं कि साथी को सहूलत में दूसरों को आगे रखें और मुजाहिदे में ख़ुद को आगे रखें। तो इसी तरह से मोटा कपड़ा बिछा कर सोएंगे, तस्बीहात का मुकम्मल करके सोएंगे और तिलावत करके सोएंगे। कम अज़ कम 10 आयात जो हैं वो हम करके सोएंगे। जो मौज़तैन हैं यानी औज़ु बिरब्बिल फलक और औज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़ेंगे, और इनकी जो आखिरी 2 पढ़ लें अगर हम सूरतें तो 11 आयतें बन जाती हैं। 21 मरतबा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो हर सांस के साथ अल्लाह ताला नेकी अता करेंगे। इसी तरह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से ये है मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 3 कुल फ़जर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ के बाद 3 दफ़ा पढ़कर जिस्म पर हाथ फेर लिया करते थे, और फ़जर और इशा के बाद आप 1 दफ़ा पढ़ते थे। लेकिन एक और हदीस पाक में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ़ लाते तो आखिरी 3 कुल 3 मरतबा पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेर लेते थे। इससे जादू, दूसरों का शर, हसद, बीमारियों के जरासीम ये सब हम उनसे महफूज रह लेंगे। और इसी तरह से सूरह यासीन, सूरह अलिफ लाम मीम ये पढ़ेंगे। सूरह यासीन पढ़ने से सारे रात के काम जो हैं वो अल्लाह ताला आफियत से गुजार देता है। दिन के शुरू में पढ़ेंगे तो फिर इसी तरह से सारे काम जो है ना वो अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, आसानी कर देते हैं। सूरह वाक़िया पढ़ेंगे तो खुशहाली अता होगी, और सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी, हमारी कब्र का साथी होगा। सूरह मुल्क जो है ना वो मैयत पर, मुर्दे पर ऐसे पर बिछा लेती है जैसे मुर्गी अपने बच्चे पर फैला लेती है, और जन्नत की ज़ामिन बन जाती है कि अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल फरमा। इसलिए तहज्जुद की नीयत करके सोएंगे। तहज्जुद की ये है कि अगर हमें ये यकीन हो कि मैं देर से सो रहा हूँ तो मैं नहीं जाग सकूँगा तहज्जुद के वक्त, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि तहज्जुद की जो रकातें हम पढ़ना चाहते हैं वो सोने से भी पहले पढ़ लें। अल्लाह ताला इस पर भी अजर का सवाब दे देंगे। जो साथी तहज्जुद के लिए कहे और जब कहे उस वक्त उसको जगा देना चाहिए। और जब अगर मैं उठता हूँ तहज्जुद के वक्त और दूसरे साथी सो रहे हैं तो मुझे ये कोशिश करनी चाहिए, नीयत ये रखनी चाहिए कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये तहज्जुद पढ़ के सोए हुए होंगे, और ये चोरी की नमाज़ है, दूसरे परेशान ना हो सकता है वो तहज्जुद पढ़ कर सोए हुए हों और मैं अब खटपट कर रहा हूँ, और इस तरह से तो रियाकारी का भी बायस होगा, दूसरों को तकलीफ़ भी होगी। जो दूसरों को तकलीफ़ देना वो हराम है। और तहज्जुद की ये है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं अपने काम काज में और आधी रात हो गई है तो हम सोने से पहले तहज्जुद की पढ़ सकते हैं नमाज, और अगर हमें यकीन है कि मैं उठ नहीं सकूँगा तो फिर सोते हुए पढ़ सकते हैं। और इसकी जो रकातें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 पढ़े करते थे, ताक़दाद में पढ़ा करते थे। 13 ऐसे हो जाती हैं, 13, 15 ऐसे हो जाती हैं, 11 हो जाती हैं, ऐसे कि 2-2 करके नफल पढ़े और 3 वितर भी पढ़ लिया आखिर में, तो वो वितरों की वजह से वो ताक़दाद में रकातें हो जाती हैं। तो वितर जो हैं हमारे वो रात की नमाज के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे, लेकिन हम चूँकि कमज़ोर हैं और हमें यकीन नहीं होता कि हम तहज्जुद में उठ सकेंगे, इसलिए ये उलमा कराम ने इजाज़त दी है कि हम इशा के बाद ये पढ़ लिया करें। तो तहज्जुद की नमाज जो है वो 2 से लेकर 12 रकातें तक है, और इसमें हम पहली 2 रकातें जो हैं मुख्तसर पढ़ते हैं ताकि वक्त का अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा, कोई तकाज़ा हो सकता है, तो फिर ये हो कि हमारी तहज्जुद की पूरी हो चुकी हो, 2 रकात नफल पढ़े हैं, फिर हमने अपने लिए दुआएं की हैं अल्लाह से रो रो कर, अपनी उम्मत के लिए, सारे बख्शवाने के लिए, मुश्किलात ख़त्म करने के लिए वो दुआएं कर ली। इसके बाद और वक्त है तो फिर लंबी लंबी रकातें पढ़ी।
اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنا، لمبی رکعتیں پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ اشارے پاک کا مفہوم ہوتا ہے کہ بھئی سورہ یاسین جو ہے نا وہ قرآن کا دل ہے۔ اب اگر تہجد کے وقت ہم قرآن شریف کو سورہ یاسین کو دیکھ کر پڑھیں تو قرآن شریف کا دل، رات کا دل، اور اگر ہمارا دل مل جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو یہ اس طرح سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ جہاں تہجد پڑھ کر کچھ وقت باقی ہو نماز فجر میں اور ہم سو لیں، پھر جب ہم نماز فجر جب تھوڑا سا سو لیں گے، پھر نماز فجر کے وقت ہم کوشش کریں کہ اذان تک پھر اٹھ جائیں، اذان سے پہلے اٹھ جائیں، تو پھر ہم بہت زیادہ تازگی محسوس کریں گے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مسجد میں سوئیں گے تو اعتکاف کی نیت کر کے سوئیں گے، اور اعتکاف کی نیت کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم انی نویت سنت الاعتکاف۔ اگر یہ دعا عربی میں نہیں آتی تو پھر اردو میں ہی کہہ لیجئے کہ اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور اسی طرح موٹا کپڑا بچھا کر سوئیں گے۔ اور اگر گھر میں ہیں تو بستر کو سونے سے پہلے جھاڑ لیں گے، اور اگر مسجد میں ہیں تو پھر جھاڑیں گے تو نہیں، اس پر اپنا ہاتھ پھیر لیں گے، صاف کر لیں گے کوئی چیز ہے تو نہیں۔ اسی طرح سے سونے کی دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اور جاگنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم پلٹیں گے۔ تو یہ دعائیں ہو گئیں۔ اگر سوتے ہوئے کوئی خواب آ جاتا ہے، اگر یہ خواب ہے برا تو آپ اٹھ کر کسی کو بتائیں گے نہیں، اور اگر اچھا خواب ہے، بشارت والا ہے، تو پھر آپ بتائیں گے۔ اور اگر خواب میں آپ ڈر جاتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب ہے، ناپسندیدہ خواب ہے، تو اس کی دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برے خواب سے۔ اور اگر گھر میں ہیں تو دائیں طرف اور پھر بائیں طرف تھوک لیں گے، لیکن مسجد میں ہیں تو پھر تھوکیں گے نہیں، تھوکنے کی شکل بنائیں گے۔ اسی طرح سے سونے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ اگر کوئی برتن پڑے ہوئے ہیں استعمال شدہ، ان کو صاف کر کے سوئیں۔ اس حالت میں صاف شدہ برتن جو ہیں وہ ساری رات دعا کرتے ہیں اور وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی آگ جل رہی ہے تو اسے بجھا کر سوئیں، لائٹیں ہیں تو لائٹیں بجھا کر سوئیں، اور اٹھنے کے بعد فوراً ہی بستر سے باہر نکل کر چل نہیں پڑنا، بلکہ آرام سے پہلے آنکھیں ملیں، ہوش حواس بحال ہونے دیں، پھر اٹھ کے جانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔